आज के इस वीडियो में हम लगान की तीन अवधारणाएं हैं। कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेका लगान, या जिसे हम प्रसंविदा लगान के नाम से भी जानते हैं, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है और आधुनिक लगान का जो सिद्धांत है, इन दोनों के अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। अगर ये सिद्धांत आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलग से वीडियो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेका लगान क्या होता है उनका हम मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल लगान। ग्रॉस रेंट क्या होता है। देखिए, भूमि का जो मालिक होता है, भूमि का प्रयोग करने के लिए जो किसान है या जो उसका किराएदार होता है, तो किराएदार या किसान के द्वारा भूस्वामी को भूमि का जो मालिक होता है उसको जो भी पुरस्कार दिया जाता है भूमि का प्रयोग करने के बदले, किसान या जो किराएदार हैं उसे भूमि का प्रयोग करने के लिए जो कीमत चुकाई जाती है उसे हम कुल लगान में सम्मिलित करते हैं। लेकिन जब हम कुल लगान की बात करते हैं तो इसमें आर्थिक लगान के साथ साथ अन्य कुछ तत्व हैं जिनको भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो जो भूस्वामी है, भूमि का जो मालिक है, भूमि का प्रयोग करने के लिए अगर भूमि को किराए पर देता है तो बदले में उसको आर्थिक लगान मिलता है। लेकिन उस भूमि पर भूस्वामी के द्वारा जो खर्चा किया गया है, जो स्थिर परिसंपत्तियों पर खर्चा किया गया है, जैसे कोई पूंजी लगाई गई है, कुओं का निर्माण किया गया है या भवन का निर्माण किया गया है, तो इस पूंजी पर उसको ब्याज के रूप में जो राशि मिलती है या उसको जो लाभ मिलता है उसको हम कुल लगान में सम्मिलित करते हैं। तो कुल लगान के अंतर्गत आर्थिक लगान के साथ साथ में अन्य तत्वों का भी समावेश होता है। आर्थिक लगान की जब हम बात करते हैं तो भूमि का प्रयोग करने के लिए भूस्वामी को जो किसान या जो किराएदार हैं उसके द्वारा जो भी कीमत चुकाई जाती है उससे हम कहते हैं आर्थिक लगान। लेकिन कुल लगान में इस आर्थिक लगान के साथ साथ में भूस्वामी द्वारा भूमि पर जो भी निवेश की गई है पूंजी, जो पूंजी का निवेश किया गया है उस निवेश पर उसको ब्याज की प्राप्ति होती है, या भूस्वामी के द्वारा जो जोखिम उठाया गया है उसके बदले में उसको लाभ की प्राप्ति होती है, या भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए भूस्वामी के द्वारा जो भी प्रयास किए जाते हैं उस भूमि को उन्नत बनाने के बदले में उसको पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है, या भूमि का जो मालिक है, भूस्वामी है, वो भूमि की देख रेख करता है, भूमि का प्रबंधन करता है, तो उस प्रबंधन कार्य के बदले में उसको जो पुरस्कार की राशि प्राप्त होती हैं, इन सभी को कुल लगान के अंदर शामिल किया जाता है। तो कुल लगान में आर्थिक लगान के साथ साथ में जो भूमि पर पूंजी का निवेश किया गया है उस पूंजी पर ब्याज, जोखिम जो उठाया जाता है उस पर लाभ, भूमि को उन्नत करने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है और भूमि का प्रबंध करने के लिए जो पुरस्कार या कीमत की प्राप्ति होती है, इन सभी को कुल लगान के अंतर्गत शामिल करते हैं। और जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में लगान का जब हम अध्ययन करते हैं तो किस लगान की हम बात करते हैं? आर्थिक लगान की। कुल लगान का अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में लगान शब्द का मतलब केवल आर्थिक लगान से होता है जो भूमि का प्रयोग करने के बदले भूस्वामी को प्राप्त होता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया है कुल लगान। अब दूसरा हम देख लेते हैं आर्थिक लगान, जो कुल लगान का एक अंश होता है। आर्थिक लगान क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक लगान को जब हम परिभाषित करते हैं तो आर्थिक लगान का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है उसे हम कहते हैं आर्थिक लगान। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के पुरस्कार सम्मिलित होते हैं। जैसे भूमि को जो किराया चुकाया जाता है, लगान चुकाया जाता है, वो शामिल होता है, पूंजी का ब्याज शामिल होता है, श्रम की मजदूरी शामिल होती है और साहसी का लाभ शामिल होता है। तो इस राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को चुकाया जाता है उसे ही हम आर्थिक लगान कहते हैं।
तो आर्थिक लगान का मतलब क्या होता है? भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले में जो भी कीमत चुकाई जाती है वो आर्थिक लगान है। तो भूमि का मतलब क्या है? प्रकृति के द्वारा हमको जो भी निःशुल्क संसाधन प्राप्त हुए हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्राप्त हुए हैं, उसे अर्थशास्त्र में भूमि माना जाता है। और आर्थिक लगान जो होता है वो इस कुल लगान का ही एक अंश होता है, क्योंकि कुल लगान के अंतर्गत आर्थिक लगान के साथ साथ में भूमि पर जो पूंजी का निवेश किया गया है उसका ब्याज, जो भूमि का मालिक है उसका जो प्रबंधन करता है, देख रेख करता है, उसके बदले में उसको जो पुरस्कार मिलता है या जो लाभ की प्राप्ति होती है, ये सब सम्मिलित होता है। लेकिन आर्थिक लगान इसी कारण हम क्या कहते हैं? कुल लगान का एक भाग होता है, अंश होता है। इसमें अन्य तत्वों का समावेश नहीं किया जाता है। अन्य तत्व कौन से? जैसे पूंजी का ब्याज हो गया, जो विनियोजित पूंजी उसका ब्याज हो गया, जोखिम का लाभ हो गया है, या जो प्रबंधन है उसका पुरस्कार हो गया है, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। और लगान का मतलब क्या होता है? लगान क्यों मिलता है? लगान मिलने का कारण क्या है? कि जो भूमियां होती हैं उनके उपजाऊपन में अंतर पाया जाता है। कुछ भूमियां ज़्यादा उपजाऊ होती हैं और कुछ भूमियां कम उपजाऊ होती हैं। तो जो अधिक उपजाऊ भूमि है उससे कम उपजाऊ भूमि की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन की प्राप्ति होती है। जो अधिक उत्पादन की प्राप्ति होती है उसे ही आर्थिक लगान या लगान कहा जाता है। तो लगान का माप करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? श्रेष्ठ भूमि की लागत और सीमांत भूमि की लागत कितनी है, इन दोनों के अंतर के आधार पर ही आर्थिक लगान का माप किया जाता है। या श्रेष्ठ भूमि पर जो उत्पादन है जिसको हम कहेंगे अधि सीमांत भूमि का उत्पादन, इसमें से यदि हम सबसे कम उपजाऊ भूमि का जो उत्पादन है जिसे हम सीमांत भूमि कहते हैं, सीमांत भूमि के उत्पादन को अगर हम माइनस कर देते हैं अधि सीमांत भूमि के उत्पादन में से, तो हमें आर्थिक लगान की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक लगान को हम कैसे माप सकते हैं? श्रेष्ठ भूमि की लागत और सीमांत भूमि की जो लागत है उसके अंतर के द्वारा माप सकते हैं। अब आर्थिक लगान की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक लगान दो स्थितियों में मिल सकता है। चाहे भूमि का जो मालिक है वो स्वयं उस भूमि पर खेती करें, कृषि करें, या वो भूमि को किसी अन्य किसान को, अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दें, दोनों ही स्थितियों में लगान की प्राप्ति होगी। आर्थिक लगान की प्राप्ति कब मिलता है? आर्थिक लगान चाहे उस भूमि पर भूमि का मालिक स्वयं खेती करे या किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर अगर वो भूमि दे दी जाती है, तब भी आर्थिक लगान की प्राप्ति होगी। और आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जो लगान है वो भूमि के अलावा उत्पादन के अन्य साधन, चाहे वो पूंजी है, श्रम है, अन्य सभी साधनों को लगान मिल सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? लगान उत्पादन के सभी साधनों को मिल सकता है, भूमि के अलावा अन्य सभी साधनों को लगान की प्राप्ति होती है। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान क्या होता है? आय का वह भाग जो किसी साधन को उसकी अवसर लागत के ऊपर प्राप्त होता है। अवसर लागत से अतिरिक्त जो भी उसको बचत होती है उसे आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक लगान कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक लगान क्या होता है? जो उसकी वर्तमान आय है उसमें से हस्तांतरण आय अगर हम अवसर लागत को घटा देते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान की प्राप्ति होती है। लगान बराबर क्या होगी आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार? वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय का मतलब किससे होता है? अवसर लागत से होता है। और तीसरा हमारा है ठेका या प्रसंविदा लगान, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट। तो ठेका लगान क्या होता है? जब भूमि के मालिक और किसान के बीच में भूमि का प्रयोग करने के लिए आपस में अगर कोई अनुबंध समझौता होता है और उस समझौते के आधार पर जो भी लगान निर्धारित होता है उसे हम कहते हैं ठेका लगान या प्रसंविदा लगान। जैसे भूमि का कोई मालिक है वो किसी किसान को खेती करने के लिए अपना जो खेत है, माना कि खेत कितना है 2000 स्क्वायर फीट है या
10 बीघा खेत हैं, तो ये 10 बीघा खेत किसी किसान को खेती करने के लिए ठेके पर उपलब्ध कराता है और प्रत्येक वर्ष वो 1 लाख रुपए बदले में लेता है किराए के रूप में, लगान के रूप में। तो ऐसे लगान को हम क्या कहेंगे? ठेका लगान या प्रसंविदा लगान, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। इसमें क्या होता है? भूमि के मालिक और किराएदार या कृषक के बीच में आपस में समझौता हो जाता है, अनुबंध हो जाता है, और उस समझौते या अनुबंध के आधार पर जो भी लगान निर्धारित किया जाता है उसको हम कहते हैं ठेका लगान। ठेका लगान जो है वो आर्थिक लगान से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? भूमि के मालिक, भूस्वामी और किसान के बीच में मोल भाव करने की जो शक्ति है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठेका लगान ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा, इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? भूमि के मालिक और किसान के बीच में तुलनात्मक मोल भाव की शक्ति कितनी है। यदि अर्थव्यवस्था में भूमि की पूर्ति कम है और किसानों की संख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में ठेका लगान जो है वो आर्थिक लगान से अधिक होगा। ठेका लगान अधिक कब होता है? जब किसानों की संख्या ज़्यादा है। किसानों की संख्या अधिक होने पर किसानों में मोल भाव करने की जो शक्ति होगी वो कम होगी। जो भूमि के मालिक हैं उनमें मोल भाव करने की शक्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक लगान जो है वो अधिक होगा। लेकिन यदि भूमि की तुलना में किसानों की संख्या कम है, किसान कम है और भूमि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है, अगर भूमि ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है और किसानों की संख्या कम है तो ऐसी स्थिति में किसान जो है उनमें मोल भाव करने की शक्ति अधिक होगी। और जब किसानों में मोल भाव करने की शक्ति अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में ठेका लगान जो है वो आर्थिक लगान से कम होगा। तो आर्थिक लगान ठेका लगान से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? किसानों और भूमि के मालिक के बीच में मोल भाव करने की दशाएं क्या हैं, या भूमि की पूर्ति और मांग की दशाओं के ऊपर ठेका लगान निर्भर करता है। ठेका लगान किसके ऊपर निर्भर करता है? भूमि की पूर्ति कितनी है और उस भूमि की अर्थव्यवस्था में मांग कितनी है। मांग की दशाओं और भूमि की पूर्ति पर ठेका लगान निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखी है कि ठेका लगान कब मिलेगा? जब दोनों पक्ष होंगे, एक भूस्वामी और दूसरा किसान। ठेका लगान प्राप्त होने के लिए भूस्वामी और किसान दोनों पक्षों का होना आवश्यक है। यदि भूमि का मालिक स्वयं अपनी भूमि पर कृषि करता है तो ऐसी स्थिति में ठेका लगान नहीं मिलेगा। आर्थिक लगान जब हमने पढ़ा था तो आर्थिक लगान तो चाहे भूस्वामी जो है, भूमि का जो मालिक स्वयं खेती करता है तब भी मिलता है और अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे देता है तब भी आर्थिक लगान मिलता है। लेकिन ठेका लगान कब मिलेगा? जब भूमि का मालिक और किसान दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होने पर ही ठेका लगान की प्राप्ति होगी। और ठेका लगान जो होता है वो पूर्व निश्चित होता है। किसान और भूमि के मालिक के मध्य में जो समझौता हो जाता है, जो अनुबंध हो जाता है, उस अनुबंध के आधार पर लगान निर्धारित हो जाता है। जबकि आर्थिक लगान जो है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता है, पूर्व निश्चित नहीं होता है। आर्थिक लगान पूर्व निश्चित नहीं होता है, लेकिन ठेका लगान जो है वो समझौते के आधार पर, अनुबंध के आधार पर, इकरार के आधार पर निश्चित होता है, इसलिए पूर्व निश्चित होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 लगान की जो अवधारणाएं हैं, कुल लगान क्या होता है, आर्थिक लगान क्या होता है और ठेका लगान या प्रसंविदा लगान क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है।